चलिए फ्रेंड्स शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 9वीं का, जो कि आपका मैथ्स का है। फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो यहाँ पर आपको अपनी डेट लिखनी है, यानी कि जिस एग्जाम को आप जिस दिन कर रहे हो तो आपको वो दिन यानी कि लिखना है यहाँ पर। और पूर्णांक यानी कि 20 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश क्या है? सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी है। प्रत्येक प्रश्न पर आपको एक मिल जाएगा और विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल एक प्रश्न पत्र में यानी कि ही करें और हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध कराएं। तो विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, अपना वाला नाम, और विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो फिलहाल कि आपका सही विकल्प चयन कर आपको कोष्टक में लिखना होगा, यानी कि जो आपके सामने राइट हैंड साइड में ये आपको कोष्टक दिया जा रहा है उसी में आपको सही विकल्प लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्णांक है? हाँ, जीरो एक भी एक पूर्णांक होता है और -1 भी एक पूर्णांक होता है और 0 भी एक पूर्णांक होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर 1/2 होता है तो वो भी एक पूर्णांक में ही आता है। अगर सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन है जो कि 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या है? तो इसमें 2 और 3 के बीच कौन सी परिमेय संख्या है? तो 2/5 हो सकती है, 2/5 हो सकती है, 2/6 भी हो सकती है, 2/7 भी हो सकती है। तो क्या 2 बट्टा यानी कि 5/2 हम यानी 5/2 क्या 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या है? तो हाँ, क्योंकि यह 2/5 आती है। क्या 12/5 2 बट्टे यानी कि 2/3 के बीच परिमेय संख्या है? तो यानी कि 5 दूनी 10 आती है और 5 चौक 20, यानी कि इस तरीके से हाँ ये भी एक यानी कि 2/3 के बीच परिमेय संख्या होती है। कि 14 बट्टा यहाँ पर क्या कह रहा है? 14/5 का ये है, इनके 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या है। तो हाँ ये भी एक परिमेय संख्या है जो कि 2 और 3 के बीच में होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन मेथड की, 81 टू दी पावर 1/2 का मान क्या होगा? तो 81 टू दी पावर 1/2 है, अर्थात कोई भी संख्या जब ऐसी हो जिसकी पावर 1/2 हो तो उसका हम क्या निकाल देते हैं? स्क्वायर रूट निकालते हैं देते हैं। तो आपका 81 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? तो आपको पता होगा कि 9 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सा वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की बात करें कि 60 यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि 16 टू दी पावर आपका क्या है? 3/4 है का मान आपको निकालना है। तो आपको पता होगा 8 की पावर कितनी होती है? जब 8 की पावर यानी कि जब हम इनकी क्या निकालते हैं तो आपको पता होगा 4 की पावर जब हम दो लगाते हैं तो आपका क्या आता है? 4 चौक 16 आ जाता है। तो इंटू 3/4 है, तो 3/4 है यानी कि 3 से आपका यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या बचा है? 3/4 बचा है। तो आपका 4 दूनी 8 और यानी कि 3 3 9। इस तरीके से कुल मिलाकर आपका जो आंसर आएगा वह क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें पाँचवें क्वेश्चन की, यानी कि 3 टू दी पावर -2 का मान आपको निकालना है। जब भी ऐसा कोई मान हो तो आपको यहाँ पर 1/3 की पावर आपका क्या लिख देना है? आपको 2 लिख देना है। तो यानी कि 3 3 9 होता है, अर्थात आपका 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 1/9 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 1/9 को आपका यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? तो आपका विकल्प यहाँ पर आ जाएगा पहला वाला, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका यानी कि 1/9 यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें यानी कि इस तरीके से अगर यहाँ पर कहता 3 टू दी पावर यानी कि माइनस का 2 नहीं होता प्लस का 2 होता तो हम लगा सकते थे यानी कि 9। तो फिलहाल ये क्वेश्चन में 16 दे लेते हैं, 6 दे लेते हैं। 1/4 टू दी पावर -3 का मान आपको निकालना होगा। तो 1/4 टू दी पावर -3 है, अर्थात 1/4 की पावर कितनी है? तो 3 है। तो 1/4 की पावर 3 होती है यानी 64 होती है। क्या होती है? 1/4 की पावर 1 यानी कि क्या होती है? तो 60 यानी कि क्या होती है? 64 होती है। तो आपका यहाँ पर यानी कि माइनस का 3 है, तो यहाँ पर 1/, अर्थात आपका 64 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 64 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 64 आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन 7 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है -9 टू दी पावर -2 का मान आपको निकालना होगा। तो -9 की पावर जब -2 है तो आपका जो मान आएगा वह क्या निकल कर आएगा? तो 1/9 की पावर जो हम क्या लिखते हैं यानी कि 2 है, क्या है? तो 2 है। तो आपका इस तरीके से आ जाएगा 1/81, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर 8वें क्वेश्चन की बात करें कि 1/4 टू दी पावर आपका 3 है, फिर उसके बाद आपका 2 है यानी कि स्क्वायर है का मान आपको निकालना है। तो आपको मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 1 यानी कि आपका हो जाएगा 4096। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 3 टू दी पावर -2 है इंटू 3 टू दी पावर आपका यानी कि 5 है, तो का मान आपको निकालना होगा। तो इसका जो मान आएगा वह क्या निकल कर आएगा? तो हम देख लेते हैं कि क्या जब भी हम ऐसी यानी कि ऐसा कोई आता है तो हम क्या करते हैं? पावर को यानी कि ऐड कर देते हैं। तो -2 और +5 यानी कि क्या बचेगा? तो आपका 3 टू दी पावर आपका क्या बचेगा? 3 बचेगा, अर्थात 3 3 9 3 27
27, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सवाल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की कि 1/2 दी पावर आपका 3 है इंटू 3 टू दी पावर आपका यानी कि 3 है का मान आपको निकालना हुआ, तो जब भी यानी घातें सेम होती हैं तो हम क्या करते हैं यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 एकम 3 2 दूनी 4 यानी कि 3 एकम 3 अर्थात 2 दूनी 4 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा निकल कर 3 3 यानी कि 3 3 9 3 27 27 बटा 16 यानी कि कुल मिलाकर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन यानी कि 11 की कि 4 यानी कि 4/5 का क्यूब और यानी कि डिवाइड बाई 4/5 का यानी कि का स्क्वायर का मान आपको निकालना हुआ, तो जब भी ऐसी कोई बात आती है तो आपका 4/4 आपको 5 लिखना है, फिर उसके बाद घातों को यानी कि माइनस कर देना है। तो 3 में से आपका 2 चला जाएगा, यानी 3 में से आपका 2 चला जाएगा अर्थात 4/4 यानी 4/5 ही बचेगा, क्योंकि एक की पावर एक ही रहती है हमेशा। तो आपका 4/5 अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में 12 की बात करें कि -13 टू दी पावर आपका 4 है और डिवाइड बाई -13 टू दी पावर आपको कितनी है -3 है का मान आपको निकालना हुआ। तो यहाँ पर किस तरीके से निकाल सकते हो, तो -13 है और यहाँ पर कितना है आपका 4 है और फिर उसके बाद आपका माइनस यानी माइनस करते हैं यानी प्लस का आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो -13 टू दी पावर आपका यहाँ पर कितना आया है 4 3 7 यानी कितना निकल कर आया है, तो 7 निकल कर आया है, तो 7 है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम क्या लिख सकते हैं, तो 7 यानी कि 7 है। तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा आना चाहिए, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 13 की, तो क्वेश्चन 13 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है 100 यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1296 टू दी पावर -1/4 का मान आपको निकालना होगा। तो इसका जो मान आएगा वह कौन सा निकल कर आएगा, तो फिलहाल क्या ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह कौन सा होगा, तो यानी कि 1296 टू दी पावर आपका 1/4 है, क्या है टू दी पावर 1/4 है, माइनस में है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा यानी कि माइनस का 6 यानी कि 6 ही आएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 4 की कि 7/4 यानी कि 7/4 की टू दी पावर -6 है इंटू 4/7 है इंटू 2 यानी कि इनकी कितनी पावर है, तो -5 का मान आपको निकालना है। तो इसकी जो मान निकालते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है, तो आपका आंसर क्या निकल कर आता है। कुल मिलाकर मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा इसका सही सही वह कौन सा आएगा, यानी कि 7 यानी कि आपको यहाँ पर कितना हो गया 7 चौक 28 हो गया, यानी 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, यानी कि आपका क्या निकल कर आएगा यहाँ पर कुल मिलाकर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल 4/7 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सवाल सही जवाब होना चाहिए। अगर आपको और भी कोई पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें कि 9 टू दी पावर 1/2 है इंटू यानी कि 4 टू दी पावर 1/2 है का मान आपको निकालना होगा। तो 9 की पावर 1/2 का मान यानी कि 3 हो जाएगा और यानी 4 की पावर 1/2 का मान आपका 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 16 की, तो क्वेश्चन 16 भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है वर्ल्ड लेवल तक का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अचर पर यानी कि अचर में बहुपद है, क्या 2x + 5 एक अचर में बहुपद है, या फिर x² - 2x + 5 या फिर x² + 5 या फिर उपरोक्त सभी। तो हाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही एक अचर में बहुपद होते हैं। अगर क्वेश्चन 17 की अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन एक रैखिक बहुपद है, तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, तो आपका ए ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। क्योंकि इनकी किसे कहते हैं रैखिक बहुपद, ये बहुपद जिसकी यानी कि पावर 1 हो उसे हम क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। क्वेश्चन 18 की अगर बात करें कि 2x² + x - 2 किस प्रकार का बहुपद है, तो यहाँ पर कह रहा है यानी कि 2 यानी कि घात 2 है इसलिए द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें कि दिए गए बहुपद की घात क्या होगी, तो आपके सबसे ज़्यादा पावर 7 दी जा रही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन 20 की बात करें निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है, तो आपका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर पहला वाला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट